नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, बैंक निफ्टी अगेन डोजी जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है और ब्रेकआउट के बाद बैक टू बैक 2 दिन से डोजी जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग आ रहा है। ये थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद इसे कंटिन्यू में निकल जाना चाहिए था। ठीक है, कल जैसे डोजी जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग आया था, मेरा व्यू था कि ऊपर की तरफ ही मूवमेंट कर सकता है क्योंकि अभी सीन इसमें पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कल हम लोग डेली चार्ट में डिस्कस किए थे, बात किए थे। ठीक है, कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, देखिए वापस अभी डेली चार्ट में चलेंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसे समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे कल डिस्कस किए थे कि ये जो यहाँ पर एक फ्लैट रेंज बना हुआ है, अगर इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस भाव से बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो ऊपर से बाई न करके नीचे से बाई का प्लान करेंगे, क्योंकि नीचे से मार्केट ऊपर जा सकता है। और बिल्कुल परफेक्ट ऐसे ही हुआ है। नीचे आया तो मैंने पुट सेल किया, मैंने आप लोगों को भी ट्रेड दिया है टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों ने देखा होगा। और जब ऊपर जा रहा तो मैंने कॉल सेल करना प्रीफर किया, क्योंकि नीचे में बढ़िया पुट मिल गया था अपने को, बढ़िया भाव में ऊपर गया तो कॉल सेल किया। और जैसे मैं अभी 1-2 दिन से बोल रहा हूँ कि जब जब स्पाइक आ रहा है ना, वो स्पाइक में अगर आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज प्रॉफिट यहाँ पर मिल नहीं रहा है। फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न दिख रहा था इंट्राडे के लिए। तो जब ये नीचे ब्रेक डाउन कर रहा था, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि देखिए, चूंकि हमारे पास फिनांस निफ्टी का भी ट्रेड था, तो मैं आपको बताया था कि एक बार नीचे की तरफ डीप मार सकता है। और अगर आप डीप मार सकता है, डीप में अगर आप ट्रेड ले सकते हैं तो पोजीशन होल्ड करिए, अदरवाइज प्रॉफिट ऑलरेडी आपको मिल रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी पहले दिख रहा था नीचे आते हुए, और बैंक निफ्टी आएगा तो फिनांस निफ्टी भी डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि सारे कंपोनेंट ऑलमोस्ट जो हैवी वेट है वो बैंक निफ्टी कंपोनेंट, फिनांस निफ्टी कंपोनेंट है। तो एक बार ये डीप मारा नीचे की तरफ, मैंने अगेन यहाँ से पुट ऐड किया और देखिए फिर से कल जैसा क्लोजिंग दिया था, एक डीप मारने के बाद एक फ्लैट रेंज में क्लोजिंग दिया है। मैंने ट्रेड को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। ठीक है, मैं थोड़ा स्क्रीन भी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों को। वैसे आजकल ना बहुत क्रिटिसाइज होता है, पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही बनना चाहिए। यार कभी कभी ना नेगेटिव भी होता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसे ध्यान रखना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि हर समय एक जैसा होता नहीं है। अगर आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट चाहिए तो शायद ऐसा हो नहीं सकता, और मेरे से तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो आप लोग क्विट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोग लर्निंग चाहते हैं, जिन लोगों को लगता है कि हाँ मार्केट में एक प्राइस पैटर्न वर्क करता है और मार्केट का एक फेज आता है जो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा। आप मंथ एंड में देखिए, आप ईयर एंड में देखिए, एवरीडे मत देखिए। एवरीडे मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि यार ट्रेड करता हूँ मैं। ठीक है, मैं कोई फेक यहाँ पर वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट आजकल ना क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है लोगों को। बट ठीक है, चलिए उनको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का मैंने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखा हुआ है, कुछ पोजीशन था मैंने उसे बुक कर लिया है। और आजकल मैं कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करता नहीं था, लेकिन आज इसे मैंने कर लिया क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा था कि बिल्कुल नैरो रेंज में है, ऊपर भी जा रहा है मार्केट, नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो शायद इसमें कोई बड़ा मूवमेंट ना आए। मैंने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया है आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके का मूवमेंट है। मैं ज़्यादा इसमें बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है फ्लैट ही ओपन होना चाहिए, और फ्लैट ओपनिंग में भी बहुत बढ़िया आपको डीके नहीं मिलेगा, थीटा डीके नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई भी बहुत कम है, विक्स बहुत कम है। ऊपर खुलेगा ही कम से कम 15-20 पॉइंट ऊपर आई भी खुलेगा, तो इस वजह से ओवरनाइट की ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने की संभावना नहीं है। बट हाँ, क्योंकि आज प्रॉफिट है तो मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो कॉल ऐड कर देंगे और नीचे जाएगा तो पुट ऐड कर देंगे। आजकल इसी तरीके से मूवमेंट आ रहा है। फ्लैट रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, फ्लैट रहेगा तो फिर छोड़ देना है, एक बार ऊपर या एक बार नीचे जाने देंगे, फिर इसमें कोई क्वांटिटी प्लस करेंगे। मुझे लगता है आपने भी पोजीशन होल्ड रखा होगा। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और आपको शेयर करना चाहूंगा फ्रेंड्स। देखिए, बहुत सिंपल, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आप इस कैंडल के बाद वॉच करिए, या फिर इधर से वॉच कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्या वॉच करना है कि जब भी प्रीवियस कैंडल के बिलो जब मार्केट आया है यहाँ से, फिर ना ये इसका ट्रेंड, जैसे यहाँ पर प्रीवियस कैंडल देखो,
जैसे ये था, प्रीवियस कैंडल के एबव कभी क्लोजिंग दे नहीं रहा था, और जब प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। इसके बाद क्या था, प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही क्लोजिंग आ रहा था, यहां से प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग आना शुरू हुआ, फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया। अगेन यहाँ पे जब भी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आया, फिर प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, कंटिन्यू अपर साइड जा रहा है। तो जिस दिन प्रीवियस कैंडल के बिलो क्लोजिंग देगा, ठीक है, या फिर एक दो कैंडल के बिलो क्लोजिंग देगा, तो मे बी एक ट्रेंड शायद खत्म हो जाए यहीं पर। 50,000 का टारगेट है, ये शायद अभी डन ना करे, पेंडिंग रह जाए। मुझे लगता है 50,000 का टारगेट डन करना चाहिए। बट एक पॉइंट ध्यान रखो भाई, अगर ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई बायर होगा, और इस ट्रेंड को कितना क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ पर कोई पुट सेलर होगा या फिर कोई बायर होगा, स्टॉप लॉस कहीं तो रखेगा ना, एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो ए पॉइंट बनेगा, ठीक है, या उम्मीद करेगा कि भाई ई भाव के आसपास आके मार्केट फिर से वापस जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अगर प्रीवियस डे के नीचे आएगा तो जो भी यहाँ पर पुट सेलर होगा उसका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा, और जो बायर होगा उसका भी कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो मे बी मार्केट एक डिप मार दे नीचे की तरफ, बहुत बड़ा डिप भले ना आए लेकिन इस भाव के आसपास आ सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई वीकली बेसिस पे पोजीशन बनाया होगा वो तो नुकसान में आ जाएगा ना, तो पोजीशन वो पहले कट करेगा अगर प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग मार्केट दे रहा है तो ये पॉइंट को देखना जरूरी है। अगर आपके पास बाइंग पोजीशन है, प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो मैं कहूंगा कि इसमें एग्जिट करना जरूरी है। और ये पॉइंट भी बहुत समझने की जरूरत है फ्रेंड्स की इस मार्केट में ना सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो पोजिशनल ट्रेडर को हो रहा है। डीमेट में प्रॉफिट जरूर दिखता है इंट्राडे में, लेकिन वो ना कैरी नहीं हो पाता है, वो मतलब डीमेट में क्रेडिट नहीं हो पाता है, इससे पहले वाइंड अप हो जाता है, जिस तरीके से आजकल मूवमेंट आ रहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। चलिए इसी तरीके से निफ्टी में देखिए, निफ्टी भी रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, बट निफ्टी में 22,530 का एक जो ऑल टाइम हाई था पहले, मुझे लगता है ये भाव सपोर्ट का काम करेगा। बट अभी मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं है, अभी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, या फिर प्रीवियस डे के हाई के आसपास ही क्लोजिंग दे रहा है, नेगेटिव क्लोजिंग दिया नहीं है। तो अभी बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिनेंस निफ्टी का भी ट्रेड इसी तरीके से था जैसे कल हम लोग डिस्कस किए थे, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न में ही ट्रेड किया है मार्केट। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप लोगों को याद होगा मैं यहाँ पर तो ट्रेड नहीं दिया था, लाइव में ट्रेड का तो उन लोगों को मैं करवाया था, यहाँ पर पहले पुट शॉर्ट किए थे। इसके बाद जब ऊपर गया तो इस स्पाइक में मैंने आप लोगों को बोला कि कॉल सेल कर दो यार, और कल भी मैंने बताया था कि ना स्पाइक में अगर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी स्पाइक में शॉर्ट किए थे, बहुत अच्छा डीके मिला, फिर हम लोग नीचे की तरफ पुट भी ऐड किए, और यहाँ पर फिर मैंने बताया था कि एक डिप आने वाला है, इसके बाद फिर से रिवर्स हुआ। तो बाजार ना मतलब ऐसा मूवमेंट कर रहा है कि दोनों साइड अगर आप एक ट्रेंड देख पाएंगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। और स्पेशली स्पाइक को जरूर ध्यान रखिएगा, अगर शांति से बैठे भी रहेंगे ना और स्पाइक का इंतजार करेंगे तो इस स्पाइक में ट्रेड कर दो, ठीक है। नीचे की तरफ स्पाइक आया, वेल एंड गुड, नहीं आया तब भी आपको ऊपर की तरफ से ट्रेड मिल ही रहा है, प्रॉफिट बनी रहा है। हाँ, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई डे लो के आसपास आ रहा है, एक रिवर्सल आ जाएगा तो इस भाव के आसपास आप प्लान कर सकते थे कि हाँ चलो छोटा क्वांटिटी में यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ, आपको फिर एक बढ़िया क्लोजिंग मिल जाएगा। एक्सपायरी में तो आजकल कुछ इसी तरीके से बन रहा है। कल है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी, में फोकस करूंगा बैंक निफ्टी में क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। देखो नंबर 1, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो क्या, जिसकी संभावना ज्यादा है, देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को ले जाता हूँ, नया लाइन ले आता हूँ, ये देखिए, ठीक है। एक पॉइंट समझो, अगर मार्केट 48 लेवल, ध्यान रखिए 4850 के आसपास ओपन होता है, थोड़ा आजकल गेप अप ही ओपन होता है, थोड़ा पॉजिटिव ओपन होता है। अगर ऊपर ओपन होता है तो क्या होगा, इधर का जो पुट है ना ये शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट शुरू हो जाएगा, या फिर लोग कम क्वांटिटी में शॉर्ट करेंगे। देखिए अगर आप पुट सेलर, अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो क्या करोगे, फ्लैट खुलेगा तो बहुत एग्रेसिव आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि बाजार ऊपर भी जाता है और बाजार नीचे भी आता है। तो फ्लैट खुलेगा तो क्या करेंगे लोग वेट करेंगे या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी दोनों साइड स्ट्रेंगल बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ओटीएम का स्ट्रेंगल बनाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बाजार एक बार ऊपर जाए। देखिए कॉल सेल करके उम्मीद करेंगे कि बाजार ऊपर जाए, स्लोली ऊपर जाए या फिर इस भाव के आसपास जाए, तो ऊपर से 48,950 जो मतलब 49,000 का क्राउन फिगर लेवल है वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर फ्लैट खुला तो धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाएगा, तो पहले लोग पुट सेल करना प्रीफर करेंगे। अगर कॉल सेल, देखो पुट अगर 100 सेल कर रहे हैं तो इसमें 50 पुट सेल करेंगे, मतलब क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब 50 क्वांटिटी कॉल सेल करेंगे, 100 क्वांटिटी पुट सेल करेंगे, इस टाइप का प्लान बनेगा। और ऊपर जाएगा, यहाँ पर फुल क्वांटिटी ऐड करेंगे, उम्मीद करेंगे कि नीचे आ जाए।
ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ऊपर से ना पुट को ऐड नहीं करेंगे, नीचे आएगा कोई डीप मारेगा तो पुट ऐड करेंगे। अगर गैप अप खुलेगा तो मुझे लगता है इसकी क्लोजिंग ना 48,800 से 49,000 के बीच में क्लोजिंग आना चाहिए, इस रेंज में क्लोजिंग आना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, पहले हम लोग इसमें ओटीएम का पुट सेल कर सकते हैं और आधा क्वांटिटी में कॉल भी सेल कर सकते हो। अगर गैप अप खुला तो ऊपर से ही कॉल का सेल, मतलब मॉर्निंग में ही कॉल सेल का प्लान करो। प्री ओपनिंग सेशन में देखो कहां पर ओपन हो रहा है, ऊपर अगर खुल रहा है तो ऊपर से ही कॉल सेल का प्लानिंग करो। अगर 49,000 के ऊपर निकल जाता है तो मुझे लगता है जो ओवरनाइट के ट्रेड प्लान किए उसको भी एग्जिट करना पड़ेगा और इंट्राडे में जो प्लान किए उसको भी एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 49,000 के ऊपर 5-10 मिनट टिक जाता है तो इसे आप ध्यान रखिएगा। गैप अप खुलता है, ऊपर से कॉल सेल का प्लान करना चाहिए, इस भाव के आसपास आ सकता है और यहां तक भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से कॉल सेल करेंगे, जल्दी पुट ऐड करने की कोशिश करेंगे नहीं, डेफिनेटली उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा तो आने देंगे। हो सकता है कि स्पाइक के साथ नीचे आए, फिर बड़े कैंडल के साथ नीचे आए तो नीचे ऐड करना शुरू करेंगे लोग 48,600 के आसपास। 48,600 और 48,500 का राउंड फिगर लेवल है, तो मुझे लगता है 48,500 का लेवल भी मार्केट टेस्ट कर सकता है। नीचे से फिर वापस जाके मार्केट इस भाव के आसपास क्लोजिंग आ सकता है, इसी कैंडल के आसपास क्लोजिंग आ सकता है। मतलब आज का जो क्लोजिंग है 48,750 के आसपास इसका मैक्सिमम क्लोजिंग, मतलब मैक्स पेन भी इसी आसपास आ सकता है मॉर्निंग में। तो ध्यान रखिएगा, इस भाव के आसपास प्लान इसमें होना चाहिए। सिंपल एक बार रिवाइज करता हूं, फ्लेट खुलेगा पुट शॉर्ट का प्लान करो क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। गैप अप खुले पहले कॉल सेल का प्लान करो और इस भाव के आसपास आके पुट ऐड करना शुरू करो। गैप डाउन खुलता है तो मुझे लगता है सबसे बढ़िया ट्रेड होगा और इस भाव के आसपास जाके आपको कॉल सेल का प्लान करना चाहिए। गैप डाउन खुलेगा तो पहले पुट ऐड करेंगे। 48,500 के बिलो जो मेरा पोजिशनल ट्रेड है मैं कट कर दूंगा और 49,000 के ऊपर मैं कॉल को एग्जिट कर दूंगा, फिर ट्रेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। नजर रखिएगा। चलिए अब निफ्टी में बात करते हैं। देखिए निफ्टी ना प्रीवियस डे के नीचे, माफ करना, डे लो के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो कल ना ए पॉइंट इसके लिए रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। ए पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है मॉर्निंग के लिए, तो हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो नीचे की तरफ हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डेली आवरली चार्ट लगा देते, तो आवरली चार्ट में ये पॉइंट हमारा आ जाएगा ऊपर, तो इधर हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है ऐसा। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, ठीक है, तो मुझे लगता है ऊपर न जाके इस भाव से नीचे आ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के में भी ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं, या हो सकता है कि धीरे धीरे इस तरीके से मूवमेंट करो बैंक निफ्टी पहले ऊपर चले जाए, ठीक है ऐसा। तो मुझे लगता है ना इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, इसको दो जगह से ट्रेड प्लान करना चाहिए जो सबसे बढ़िया नजर आ रहा है मुझे। नंबर 1, या तो इस हाई के आसपास ओपन हो जाए, ठीक है, या तो हाई के आसपास ओपन हो जाए या फिर यहां मिल जाए, मतलब 22,530 के आसपास मिल जाए अपने को, या फिर ये 22,750 के आसपास मिल जाए, ठीक है। तो ऊपर से कॉल सेल, नीचे से पुट सेल का प्लान करना चाहिए, इस टाइप का ट्रेड हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। फ्लैट खुल के ऊपर और नीचे का प्लान इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का ट्रेड प्लान करिएगा कल इसमें, मुझे लगता है इसमें ट्रेड हमको अच्छा मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हुआ मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए ट्रेड प्लान, ठीक है। मैं एक स्टॉक आपको शेयर करना चाहूंगा, अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये मुझे अच्छा लग रहा है, आने वाले दिनों में इसका एक बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है, ऐसा लगता है कि 100 की तरफ इसे मूवमेंट आना चाहिए, ठीक है। और देखिए अगर इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करें तो मैं कहूंगा कि ना कि यहाँ भी ऐड कर सकते हैं और 62 के आसपास भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मे भी ऊपर की तरफ यहीं से मूवमेंट कर जाए, अगर यहाँ आ जाएगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कब आएगा पता नहीं, बट यहाँ से ऊपर जाएगा तो भी बढ़िया हो सकता है। तो 100 के ऊपर का टारगेट तो आपको मिल ही जाएगा और इसको पोजिशनल में भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि लगता है बड़ा ब्रेकआउट है। देखिए होना तो चाहिए इस स्टॉक्स में बाई इधर या फिर इधर, लेकिन अभी कहाँ, ये तो पहले हो चुका होगा, ठीक है। तो या तो आपको यहाँ मिल जाए या फिर यहीं से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो इसी भाव से एंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक रीटेस्ट है, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट का मुझे लगता है इसमें पैटर्न बन रहा है। आने वाले दिनों में अपर साइड का मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो। नेगेटिव आएगा तो लोअर साइड में और ऐड कर सकते हैं, तो इसको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैंने अभी लिया नहीं है फ्रेंड्स, इसको भी लेने का मैं ट्राई करूंगा, प्रॉफिट आएगा तो लेंगे, क्योंकि पैसा कहां से आएगा, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।